मॉम ने कहा ना, यश कहीं नहीं जाएगा, कोई झूठी गवाही नहीं देगा, एंड दैट्स फाइनल। निकलो मेरे घर से। अक्षत, अक्षत बिटवा, हमारी बात सुनो बच्चा। ये क्या नया तमाशा है बिट्टी? वहां प्रताप अंकल की हालत तुम्हारे पापा की वजह से सीरियस है और तुम यहाँ पर। बिट्टी सही कह रही है अक्षत, सुरेंद्र ने कुछ नहीं किया है। यश ने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, उसे बुलाओ, वो सच बता देगा तुम्हें। दादी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, अगर यश ने सब कुछ देखा होता तो वो हमारे साथ नहीं होता, आप लोगों के साथ होता। माना कि वो धोखेबाज है, लेकिन है तो आपका अपना खून। अपने परिवार को मुसीबत में देख के वो आपकी मदद जरूर करता। हमें भी यही लगा था, लेकिन हमरे भाग में तो आग लग गई। और रही बात तुम्हारी बिट्टी, तुम मेरा विश्वास हमेशा के लिए खो चुकी हो। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी खामोशी को समझता हूं, लेकिन नहीं, मैं कभी तुम्हें ही नहीं समझ पाया। इसलिए अब तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला हूं। सुरेंद्र जी का गुस्सा कैसा है ये हम सब देख चुके हैं, लेकिन वो किस हद तक जा सकते हैं ये मुझे पता है। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पापा का गुस्सा कैसा भी हो, वो किसी की जान नहीं ले सकते। तुम उन्हें रिहा करवा कर रहोगी, घर ला कर रहोगी। ठीक है, देखते हैं। अब सही और गलत का फैसला कोर्ट में होगा, और देखता हूं तुम अपने गुनहगार पापा को कैसे बचाती हो। अच्छा था, मेरी बात सुनो बिटवा। दरोगा जी, यश लल्ला के नाम से हमारी बेटवा का नंबर है हमारे मोबाइल में, उससे बात करिए ना, वो आपको सब सच बता देगा। फोन नहीं उठाया तुम्हारा लल्ला, 10 बार फोन किया है, अब स्विच ऑफ कर दिया है। आप हमारी बहू का नंबर मिला लीजिए, उसके भी घर का नंबर है हमारे मोबाइल में, उस नंबर पे बात कर लीजिए हमारी बेटवा से। अबे चुप, ये तुम्हारा कॉल सेंटर नहीं है, कभी इसे मिलाओ कभी उसे मिलाओ। तुम्हारी किस्मत का फैसला कल अदालत में होगा, तुम्हारे बेटे की गवाही जज सुनेंगे, हम नहीं। ठीक है, तुम भी देखना कल अपने बेटे की गवाही के बाद कैसे शान से यहां से जाएंगे। जिस बेटे का गुणगान गाए फिर रहे हो ना तुम, उस लाट साहब को लेने गई है तुम्हारी बेटी, और वो आए नहीं साहबजादे। लगता है तुम्हारी रिहाई से ज्यादा जरूरी काम है उसे। ये लो, तुम्हारा बेटा तो नहीं आया, लेकिन खाना आया है तुम्हारे घर से। अब तो अपने बेटे की गवाही के बाद जब इस जेल से निकलेंगे ना, तभी खाएंगे।
हमारा बेटा पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। देख लेना अम्मा, हमारा यश बनेगा हमारे बुढ़ापे का सहारा। अरे हमारा गुरूर है हमारा बेटा, हमारा यश। पूरे अयोध्या में 2 लोगों का नारा लगेगा, एक रामलला और दूसरा हमारे यश लला का है? पहले तुमने झूठ बोलकर मेरी बेटी से शादी की, मैंने बर्दाश्त कर लिया, और अब अगर तुम अपने घर वालों के कहने पे आकर अपने पापा को बचाने के लिए झूठी गवाही दी ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम इस घर के दामाद हो। काश बिट्टी के पापा ये देख पाते कि कैसे उनका लाडला बेटा यश वहाँ गद्दे पे आराम से सो रहा है, और यहाँ उनकी बेटी जमीन पर लौट लौट कर उनके लिए प्रार्थना किए जा रही है। हे माता रानी, हमारी बेटी की प्रार्थना सुन लेना, इनके पापा को निर्दोष साबित होने देना। यश को लाने की क्या जरूरत थी अक्षत? साक्षी, ताकि सच सामने आ सके। देखो यश, मुझे नहीं पता वहां उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, अंदर तुम जो कुछ भी कहो सच कहना, क्योंकि तुम्हारे बयान से बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हैं, बहुत से रिश्तों का सवाल है। लल्ला, हमार लल्ला, हमारा लल्ला आ गया। हम जानते थे
थे कि हमरा लल्ला अपने पापा को बचाने जरूर आएगा। हमरा लल्ला आएगा, हमरा लल्ला। यश, इसे कहता है खून का रिश्ता। चलो। हाँ? ए यश, चल। अब हमारा बेटा सबको सच बताएगा। ए यश, सबको सच बताना। हाँ? ए बेटा, सच बता देना। आप लोग अंदर चलिए, केस का टाइम हो गया है। अपने पापा को बचाने के लिए झूठी गवाही दी ना, मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम इस घर के दामाद हो। अंदर तुम जो कुछ भी कहो सच कहना, क्योंकि तुम्हारे बयान से बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हैं, बहुत से रिश्तों का सवाल है। यश, क्या हुआ? क्या हुआ यश? हमें चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो अक्षत? डैड की हियरिंग है, तुम कैसे जा सकते हो? हमें ड्राइवर के साथ छोड़ दो, घबराहट हो रही। डॉक्टर को दिखाकर तुरंत वापस आते हैं। पक्का यश? इधर आइए, इनका ध्यान रखिएगा। यश, आराम से। यश, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर सुरेंद्र, हमें पता चला है कि प्रताप जी से तुम्हारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुम पहले भी उन पर हमले करवा चुके हो, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि तुम उनकी जान लेने पर उतारू हो गए? हम अभी आते हैं। जी। जज साहब, आप ना हमारी बिटवा को बुलाइए। वो सब कुछ देखा था, वो था वहां पर। बेटा तुम जल्दी से कार लेके आओ और उसमें एसी ऑन कर देना और फुल कर देना, ठीक है? जाओ। कहाँ है आपका गवाह? बुलाइए। उर्मिला, यश कहाँ है? ये लोग उसको अंदर नहीं आने देगा। टेंशन मत लो भाभी, फैसला हमारे हक में ही होगा। ये इंसान तो आज बचने वाला नहीं।
यार तुम बकलोल हो क्या? गाड़ी का एसी ऑन करके शीशा खुला छोड़ के बैठे हो। चलो ऊपर करो। चलो अब हमें बहुत तेज भूख लगी है, किसी बढ़िया से महंगे रेस्टोरेंट में लेके चलो। सुरेंद्र कुमार पर लगाए हुए इल्जामों को साबित करने के लिए इस अदालत में अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया गया है। इसलिए अदालत सुरेंद्र कुमार को पुलिस रिमांड में 15 दिनों के लिए भेजने का आदेश देती है। The court is adjourned. छोड़ो हमें, हमको अपने परिवार से बात करना है। चलो। हे उर्मिला, यश कहाँ है? अरे यही तो था वो, गवाही देने काहे नहीं आया? अरे यही बात तो हमें भी जाननी है कि कल तक जिस बेटे के नाम की रट लगाए बैठे थे वो गवाही देने क्यों नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, तुम सौतेले बाप हो या असली बाप हो? उसे तुम पर जरा भी तरस नहीं आया? चलो लेके चलो। अरे कैसे कैसे लोग हमारे मोहल्ले में रहते हैं? इन मुजरिमों के रहते हुए हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? अरे सही कह रहे हो, पहले अशोक जी को मारने की कोशिश की थी इन लोगों ने और अब अपने समधी को ही बिल्डिंग से धक्का दे दिया। अरे इन लोगों को मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है।